नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त पूरे देश में यूजीसी बिल का विरोध चल रहा है। इसमें छात्र बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और वर्तमान में भाजपा सरकार का विरोध कर रहे हैं। पर आखिर ये यूजीसी बिल लाया ही क्यों गया? क्या सच में इतना डिस्क्रिमिनेशन कॉलेजेस में हो रहा था? क्या सच में छात्रों का उत्पीड़न हो रहा था? तो मित्रों, ऐसी कोई बात नहीं है। छात्रों का कोई उत्पीड़न नहीं हो रहा था। मैं खुद भी एक छात्र हूँ और यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। मुझे पता है, यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है किस तरह छात्र हम लोग एक दूसरे के साथ खाते-पीते हैं, बैठते हैं और यही नहीं, कहीं आंदोलन होता है तो हम कंधे से कंधा मिलाकर उस आंदोलन में शामिल भी होते हैं। इसका मित्रों दूसरा पक्ष क्या है? इसका दूसरा पक्ष इस बिल को लाने का राजनीतिक पक्ष है, जिसमें जानबूझकर ये बिल इसी समय लाया गया है, चूँकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यूपी का चुनाव अगले साल 2027 में है भी। तो चूंकि प्रधानमंत्री के दावेदार के रूप में योगी जी भी प्रबल दावेदार के रूप में हैं, तो ऐसा शाह जी, अमित शाह नहीं चाहते हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बने। इसलिए उन्होंने ये बिल इस वक्त इंट्रोड्यूस कर दिया है जनता के सामने, ताकि विरोध हो और अगले साल भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में गिर जाए और योगी का कद भी छोटा हो जाए, जिससे कि योगी प्रधानमंत्री न बन पाए। आप मित्रों भाजपा की क्रोनोलॉजी को समझिए। भाजपा के जो बड़े नेता थे पहले, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कैसे उनको साइड कर दिया गया। आपने देखा होगा, क्या वो मोदी जी से कम काबिल थे? क्या उनके पास क्षमता नहीं थी? थी। मित्रों, उनके पास क्षमता थी, वो काबिल भी थे। अटल बिहारी जी के समय भी आपने देखा होगा किस तरह मोदी जी परेशान रहा करते थे। मैं जानता हूँ, भाजपा को जो पसंद करते होंगे उनको ये बुरा लग रहा होगा, लेकिन यही सच्चाई है। दो गुजरात के व्यक्तियों ने पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह, मित्रों आपको मैं यहाँ तक बता दे रहा हूँ, बिहार में बीपीएससी, बिहार पीसीएस की परीक्षा होती है, वहाँ पर भी इन्होंने बोर्ड में गुजराती मेंबरों को इंट्रोड्यूस कर दिया है। मित्रों, मैं किसी क्षेत्रवाद से नफरत नहीं करता हूँ, गुजराती हो, तमिल हो, कोई हो, लेकिन इन लोगों का एक क्रोनोलॉजी है। किस तरह से गुजरातियों को ही सिर्फ आगे रखना है, उन्हीं के यहाँ प्रोजेक्ट सारे आते हैं। आप ये बताइए, यूपी बिहार में मंदिर मस्जिदों को तोड़ने और बनाने के अलावा क्या यूपी में कोई इन्वेस्टमेंट आया है? जितना गुजरात के लिए काम हुआ है, जितना इन्वेस्टमेंट गुजरात में आता है, क्या ये उत्तर प्रदेश में आता है? क्या ये बिहार में आता है? जबकि दोनों पिछड़े राज्य हैं। यहाँ सिर्फ वोट की राजनीति होती है, यहाँ छात्रों की बांटने की राजनीति होती है। और चूंकि योगी एक प्रबल दावेदार है प्रधानमंत्री के, तो इनको किस तरह इनका कद नीचे कर दिया जाए, चुनाव में ये किस तरह हार जाएं, इसका एक प्रबल इन लोगों ने एक खेल रच दिया है, जिसमें अब भाजपा खुद भी फंसेगी। अब देखना ये है कि क्या मोदी इसको वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा मोदी जी से कि देश को बांटिए मत, कम से कम छात्रों में तो मत ही बांटिए। आप लोगों ने देश को तो ऐसे ही बंटाधार कर रखा है। ये जितने नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे कोई हो, सबने देश को बांटने का ही काम किया है। केवल जाति 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 जाति, ये जाति है कि जाति ही नहीं। आप लोग का क्या विचार है इस पे बताइएगा।